तो हेलो भाई लोग बहन लोग, तो आप देख रहे हैं आपका मेरा दोनों का चैनल ओवर पावर्ड स्टडीज में हूँ आपका होस्ट और दोस्त। तो आज हम लोग देखेंगे हाउ टू रिमेम्बर क्या फॉर्मूलाज, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई फॉर्मूला हो गया। अगर आप लोगों ने पहले लाइट का चैप्टर्स पढ़ा तो लाइट का कोई फॉर्मूला हो गया, या फिर मैथ में कोई न्यूमेरिक कोई प्रॉब्लम बनाते तो उसमें हम लोग कैसे, जैसे कि हमारा फैक्टराइजेशन है तो उसमें हमारे पास हजारों फॉर्मुलाज होते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और भी बहुत कुछ है उसमें। तो वो सबको हम फॉर्मूला को याद कैसे रखें, सबका एक प्रॉब्लम होता है। मेरा ही प्रॉब्लम था कि अभी भी होता है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। ऐसा नहीं कि हम जो टिप्स बताएंगे उसको अगर फॉलो करिएगा तो 100% होने वाला है ऐसा। इसमें श्योरिटी जो है आपके पास कुछ 90% का श्योरिटी है कि 90% ये हम श्योरिटी हम खुद अपना श्योरिटी देते हैं कि आपको याद रहेगा फॉर्मूला। तो इसमें जो है कुछ टिप्स जो है कि आप लोग क्या है कि उस फॉर्मूला जो भी आप फॉर्मूला याद कर रहे हो पढ़ रहे हो उसमें लॉजिक ढूंढो। तो लॉजिक कैसे ढूंढना है, डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए कोई लॉजिक नहीं मिलेगा आपको। ये सब फॉर्मूला देती है कि जो है हमारा क्या, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का था, पावर का एक फॉर्मूला था, या हीट का बोलते हैं, हीट का एक फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर टी। ठीक, मतलब हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन क्यों है ये तो हमको नहीं पता। तो इसका जो लॉजिक होता है ना, ये इसका प्रूफ में मिलता है। इसका प्रूफ क्या था, तो हम लोग जानते थे क्या कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, है ना। V इज इक्वल्स टू आई आर, और एक और था हमारे पास V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू, W बाई क्यू। तो हम लोग क्या करते हैं कि W का यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल क्या होगा, W इज इक्वल्स टू वी क्यू होगा। W इज इक्वल्स टू वी क्यू होगा, कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब क्यू की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू आई टी। जैसा कचरा कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा समझ में आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू आई टी होगा, है ना। तो हम लोग Q की जगह वो आई टी पुट कर देते हैं, आई टी ना, आई टी, ठीक है। और V की जगह हम लोग आई आर पुट कर देते हैं, आई आर इंटू आई टी, यानी कि आई स्क्वायर आर टी। और जो हमारा वर्क होता है वही हमारा हीट होता है ना। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू हीट एनर्जी इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो लॉजिक आपको यहाँ पे, तो आपको इस फॉर्मूला में आपको लॉजिक तो उतना मिलेगा नहीं जितना आपको इस फॉर्मूला में, अगर आप जैसे कि इस फॉर्मूला में तो लॉजिक मिलेगा वैसे नहीं मिलेगा। अगर हम आपसे एक और क्वेश्चन जो है, अगर हम आपसे पूछे कि पूरा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर में, पूरा इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में कितना फॉर्मूलाज है, तो आप लोग काउंटिंग कीजिएगा कि पहले Q इज इक्वल टू यानी आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, फिर ओम्स लॉ का एक है, फिर उसके बाद है हमारा क्या, ओम्स लॉ के बाद क्या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, फिर पावर का 3 फॉर्मूला, हीट का 3 फॉर्मूला। इतना कैसे याद रखेंगे, ये प्रॉब्लम होता है। हम बोले कि इस पूरे चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर में मात्र 4 फॉर्मूलाज है। शॉक लग गया कैसे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मेजर जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा Q इज इक्वल टू एनी, जो कि एकदम अलग है, जिसका एक ही क्वेश्चन मेनली से क्वेश्चन आता भी नहीं जल्दी, ठीक है, लेकिन आ भी सकता है, आने का चांसेस रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। थर्ड फॉर्मूला V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। फोर्थ फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। बाकी जितना भी, और आर का जो हमारा फॉर्मूला वो एक तो आप लोग याद रखें रिलेशनशिप से, कि जो हमारा रिलेशनशिप होता है, क्या रिलेशन होता है, रो एल अपॉन ए, वैसे थोड़ा रिलेशनशिप याद रखना भी पड़ता है ना। तो रो एल अपॉन ए जैसे रिलेशन याद भी रखना पड़ता है ना। तो इसको भी एक, तो ये तो हमारा एक लॉजिकल है कि भैया रेजिस्टेंस का ये बहुत बड़ा लॉजिक, इसको आपको समझाए थे एकदम सिंपल वे में कि अगर लेंथ बड़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी को जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, अगर बीच में जितना ज्यादा रिकॉवर्ट होगा उतना ज्यादा उसको मेहनत लगेगा आगे जाने में, है ना। वैसा हो गया एटम्स होता है। एटम्स क्या करते हैं वहां पे, एक टाइप का बम्पर का काम करते हैं ना। जैसे आप रास्ता में चल रहे हैं, बम्पर ज्यादा होते हैं तो कैसे हम लोग करते हैं ना, तो वैसे ही तो उसमें ज्यादा हमारा फ्यूल जलता है। फिर अगर एरिया बड़ा हुआ तो बम्पर का साइड से भी बहुत, इंडिया में तो वैसे ही होता है, बम्पर है तो बम्पर का साइड से निकाला जाता है ना। तो वैसे तो हमारे ये एक सिंपल लॉजिकल है, इसमें तो लॉजिक मिल गया भैया आपको। बाकी ये सब में जो है थोड़ा, इस सब में लॉजिक होता है। बाकी ये सब जो का फॉर्मूला बना, ये सब इलॉजिकल लगभग हमको लगता है। तो मेजर जो है आपको ये सब, ये इतना जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर मात्र इतना फॉर्मूला, ये हम जानते हैं बहुत इनको अजीब लगेगा सुनकर, लेकिन इतना ही फॉर्मूला। फिर अगर आते हैं मैथ्स में, तो मैथ्स में जो आपको लगता है पहला चैप्टर इक्विलिक डिवीजन लेम्मा का जो चैप्टर है,
महा घटिया चैप्टर मेरे तरफ से, मेरे लिए हमको महा घटिया चैप्टर लगता है। अगर किसी को अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग जितना भी कुछ हम लोग क्लास 5th to 9th पढ़े थे ना, पूरा वही चैप्टर में दिया हुआ रगड़ दिया है, माथा खराब। बस एक एक्स्ट्रा चीज जो है हमारा कि √2 का प्रूफ, रैशनल प्लस इरेशनल का प्रूफ, वो भी अगर आप 9th में आर डी शर्मा सॉल्व किए हैं तो आपको सब पता है पहले से। हम आर डी शर्मा 9th में पर्सनली सॉल्व किए थे। तो अगर आप लोग 9th क्लास का अगर नंबर सिस्टम चेक कीजिएगा, वहां पे हम लिखे थे स्पेशली एक थंबनेल पे कि प्रूफ ऑफ √2 इज इरेशनल, या फिर ऐसा ही वैसा कुछ लिखा हुआ थंबनेल पे, हमको याद नहीं, वैसे 9th का वो था, हम बना चुके थे वैसे भी उसका। तो मेन हम लोग देखे तो वही चीज बार बार रटवाया जाता है। और ये सब तो एक तरीका हो गया कि आप लोग जो है फॉर्मूला को एक तरह से प्रूफ के रूप में याद कीजिए, कि उसका प्रूफ देखिए और उसका में लॉजिक खोजने की कोशिश कीजिए। ऐसा कुछ नहीं कि इलॉजिकल है। मैथ्स में आपको बहुत सारे मीम्स देखते होंगे कि मैथ्स जो है एकदम इलॉजिकल सब्जेक्ट है ना, इलॉजिकल कुछ नहीं है। अगर आप जो सब जितना फॉर्मूला देखेंगे ना, तो बेसिक जो आपका यूज होता है सब में एक ही चीज यूज होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। बस उसका जो एक थोड़ा बड़ा रूल होता है वो बस इतना ही चीज यूज होता है। बस आप इसको कब कहाँ कैसे अप्लाई करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फैक्टराइजेशन भी है, तो बहुत जन को अभी तक एक सेकंड पे रिलीज कर देना पहले, बहुत जन को अभी तक a² - b² का प्रूफ पता नहीं होगा, हमको जहां तक लगता है। a² - b² का प्रूफ कितने को पता है? a² - b² इज इक्वल्स टू हो गया हमारा क्या, a + b a - b। इसका प्रूफ कितनों को पता है? सब तो रट के आया, प्रूफ किसी को पता होगा नहीं, हमको जहां तक लगता है, हमको जहां तक उम्मीद है ना। इस सब क्योंकि क्या करते हैं मैक्सिमम हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं कि ये सब जितने अलजेब्रा का फॉर्मूला था हम लोग रट लेते हैं। तो ऐसा रटना है ना भाई, रटोगे तो क्या होगा, भूल जाओगे ना। जो चीज रटा जाता है वही भूला जाता है। जो चीज आप कॉन्सेप्ट बेसिस पे समझते हो जिंदगी में ना भूलोगे, है ना, वो सब जानते हैं। जैसे फिल्म हम लोग देखते हैं तो फिल्म को हम लोग रटने की कोशिश नहीं करते, फिल्म को हम लोग इंजॉयमेंट लेके उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है फिल्म का कॉन्सेप्ट वो समझते हैं। अगर हम लोग को फिल्म का कॉन्सेप्ट हम लोग खुद समझ नहीं आता, हम दूसरे बंदों को बोलते हैं कि तू वो फिल्म देख, तुझको समझ में आया तो हमको पूरा फिल्म समझा दे। बोलते हैं कि नहीं, खुद बता देना कमेंट पे, है ना। तो इसके अलावा इसका प्रूफ एक बार देख लेते हैं ना। ऐसे अब आया टॉपिक, तो जैसे कि a² माइनस हम लोग क्या करते हैं 0ab प्लस 0ab, ये भी ऐसे कर सकते हैं -ab प्लस ab कर देते हैं इसको प्लस b², है ना। अब यहाँ से हम लोग a कॉमन निकाल लेते हैं तो a - b, यहाँ से हम लोग यहाँ थोड़ी कुछ यहाँ पे -b² था ना वही, तो यहाँ -b हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, सॉरी प्लस b कॉमन निकाल देते हैं, प्लस b क्या आएगा a - b आया आपका a - b a + b। सबका वैसे आप लोग क्या कीजिए प्रूफ बाय प्रूफ याद रखिए। मेरा तो मेन जो हमको जितना भी फॉर्मूला याद है ना, हम आपको अपने हम जो शब्द हम आपको बता रहे हैं, हम पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बस हमको इतना फॉर्मूला याद है। इसको भी कभी बार भूल जाते हैं, अभी हम वीडियो बनाने के पहले इसको देख के आए, है ना। कभी कभार लॉजिक भूल जाते हैं जिसको हम डेली लाइफ में अभी यूज नहीं करते। हम लोग डेली लाइफ में क्या मेनली इतना कोई यूज करते हैं, रेजिस्टेंस उतना ध्यान नहीं देते ना, ठीक है। और जो भी आप चीज याद रख रहे हो ना, उसको आप कोशिश करो कि आप अपने डेली लाइफ में विजुअलाइज करो, वहां पे खोजो, वहां पे ढूंढो आपको वैसा क्यों होता है, उसके लिए वैसा क्यों होता है उसके लिए तो हम लोग वाई सीरीज निकाले, वैसे हम लोग बोलना चाहिए, अच्छा हम लोग वाई सीरीज निकाले कि आपका भी सपोर्ट इसमें जरूरी है। तो आप लोग तो मैक्सिमम तो इसमें योगदान देते हैं नहीं, 2-4 बंदे हैं जो योगदान दे रहे हैं, आप लोग भी योगदान दीजिए थोड़ा, ठीक है। तो वैसा भी है। और जो हाँ, इसका ऊपर भी हाउ टू रिमेम्बर के ऊपर भी हमको लाइव चैट पे एक मैसेज आया था, राजा क्रिएशन मेरे पुराने मित्र के तरफ से, है ना। तो वैसा और एक और तरीका है फॉर्मूला याद रखने का, जो कि हमको अपना पर्सनली जो हम कर रहे हैं अभी तक जो हम कर रहे हैं वो बताते हैं। पहले तो हम जो किया वो बता दिए कि हम लोग जो है हम न्यूमेरिकल्स का जो भी हमारे फॉर्मूला होता है उसका हम लोग प्रूफ याद रखते हैं। प्रूफ के थ्रू हम प्रूफ में लॉजिक खोज के उसको प्रूफ को याद रखते हैं। अब हमको किसी भी फॉर्मूला का प्रूफ पूछ दो ना, अलजेब्रा का जितना भी फॉर्मूलाज है ना, जितना भी आपको लगता है कि आपको रटने आए, उसका पूरा का पूरा प्रूफ मेरे दिमाग में छपा हुआ होगा। आप लोग को ये क्वेश्चन कोई भी आपको अगर किसी का प्रूफ चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, उसका प्रूफ अलग से बना देंगे, है ना। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको मैथ से प्यार है, हमको मैथ से रियल में प्यार है, ठीक है। तो वैसा आप लोग अपना भी एक सब्जेक्ट चुनो जिसको आपको रियल में आपको पसंद हो। किसी को मैथ्स पसंद नहीं होता, किसी को साइंस पसंद नहीं होता, किसी को एसएसटी पसंद नहीं होता, किसी को वो पसंद नहीं होता, वो पसंद नहीं होता। आपको जो पसंद है उसके
उसके थ्रू आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि जितना ही बड़े आदमी बने ना, रामानुजन तक को देख लो, 10th में भले उसके सब में फुल मार्क्स थे, लेकिन 11th 12th में जब उन्होंने डिसाइड किया था कि भैया हमको ये चीज करना, हमको मैथ्स का रुख बदलना है, तो उन्होंने बस मैथ्स में ध्यान दिया था। सिर्फ एक सब्जेक्ट में आप अपना भी फोकस रखो ऐसे कि हमको बस इसी सब्जेक्ट में हमको इंटरेस्ट, हम इसी सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ेंगे, है ना। तो वैसे और एक और जो तरीका होता है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू टीचिंग लाइन पे बता रहे हैं या फिर आप एडुकेशन लाइन पे हो, तो उसके लिए जो बेस्ट तरीका है कि आप जो है ना, आपसे कोई आप जैसे कि मान लो आप एवरेज हो, तो आप लोअर वाले को जो आपने चीज पढ़ा है उसको समझाने की कोशिश करो। अगर वो समझ गया, वो बोला कि हाँ भाई तूने बहुत अच्छा समझाया, मतलब कि उसका मतलब, और वैसा नहीं कि आप बुक खोल के पलट पलट के समझा रहे हो, वैसा नहीं। उसने आपको एक टॉपिक बोला, जैसे कि मान लो कोई बंदे ने आपको टॉपिक बोला कि आपको करंट के बारे में कोई, कि आपको एक करंट के बारे में टॉपिक है, करंट है, ठीक है। तो उसको आप क्या करो, जैसे कि वो जैसी टॉपिक बोला, आपको बिना बुक देखे आप ट्राई करो कि आपको वो समझा पाओ, ठीक है। जो भी वो टॉपिक बोले जा रहा है उसको ट्राई करो कि आप बिना बुक खोले उसको समझा पा रहे हो, ठीक है। इसको ट्राई कर लो। और एक और चीज क्या होता है, जैसे अगर आप इसे समझा दिए तो वैसे तो आपका इसका मतलब क्या, वो पूरा जो टॉपिक है वो आपका क्रिस्टल क्लियर है। अगर वो कोई टॉपिक ऐसा बोला कि आप उसको समझा नहीं पा रहे हो, आपको याद नहीं आ रहा उसमें और क्या क्या था और क्या क्या था, या फिर बहुत जन को होता है कि बता रहे थे लेकिन अंदर में लगता है कि भैया हम कुछ तो छोड़े, उस टॉपिक को आप एक और पढ़ लेते हो, रिवीजन भी हो जाता है, साथ में वो होता भी है, थोड़ा लगता भी कि हम उसको क्यों नहीं बता पाए, हमको अंदर से हम पढ़े हैं और उसको बता नहीं पा रहे, अंदर से लगता तकलीफ होता है वो वाला, उसके कारण भी मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाता है वहां पे भी। हम भी वही काम न करें यहाँ पे। मेरा यूट्यूब चैनल जो हम एडुकेशन फील्ड के लिए जो हम खोले थे ना ये, तो इसका मेरा मेन रीजन भी यही था कि मेरा जो है क्लास वाइज, क्योंकि मेरा स्कूल तो चल नहीं रहा था ना, और हम हॉस्टल में पढ़ते हैं, तो हॉस्टल में होता क्या था कि कोई बंदा आके पूछते रहता था, कभी ना कभी कोई ना कोई आके पूछता था। अब मेरे जो बगल में था खुद मेरे से थोड़ा मतलब लोअर लेवल का स्टूडेंट था, तो उसको हम हमेशा ट्राई करते थे कि उसको हम ऊपर चढ़ा पाए, ऊपर मतलब पहले स्टार्टिंग जब था 6 क्लास में थे, तो उसका रैंक लगभग 36-37 रैंक आता था। हम थोड़ा उसको हेल्प किए, तो उसके बाद उसका रैंक अभी बीच में एवरेज पे आने लगता है, ठीक है। मतलब 40 स्टूडेंट है हमारे क्लास में, तो 37-36 आता था, तो हम थोड़ा अब दोनों मिलकर मेहनत किए, तो उसका रैंक अभी थोड़ा ठीक आता है ना। तो वैसा ट्राई करो आप लोग भी कि आपको अगर वो चीज समझ में आया तो दूसरे को समझाने का कोशिश करो। और रही बात तो उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी मतलब जैसे कि आप और आपका फ्रेंड जो अगर कहीं घूम रहा है तो उसको दिखा, उसको वैसा समझाओ ना कि देखो वहां पे देख, वहां पे वो चीज हो रहा है, हम लोग ये चीज अभी साइंस में पढ़े थे, बस प्रैक्टिकल। इसलिए एनसीईआरटी में बहुत सारे एक्टिविटीज इसी के लिए दिया जाता है, और उसमें वाई वाला क्वेश्चन भी रहता है, ऑब्जर्व एंड राइट इट ऑन योर नोट कॉपी। तो इसका जो मेन रीजन होता है कि यही रीजन होता है कि आप लोग उसको ऑब्जर्व करो, और जब तक प्रैक्टिकल्स नहीं करते ना किसी भी चीज का, तो हम लोग को दिमाग में बैठता नहीं है, ये होता है। खासकर हम लड़कों का दिमाग जो है, हम लोग का रटने की कैपेसिटी वैसे भी कम होता है, बता दियो, सबको लगता तो यही होगा ना, लड़का रट नहीं पाता, बात तो सही है ना। हम लोग लॉजिक ढूंढते हैं कुछ, तो वही लॉजिक के तलाश में थोड़ा कोशिश करो, है ना। और एक और चीज जो है, बहुत जन जो होते हैं कि दूसरे के नोट से पढ़ा करते हैं, तो भैया वो काम बंद कर दो, वो काम करोगे तो गए आप, वो काम भूल जाओ। भले मानते अगर आपके पास एग्जाम का लास्ट टाइम चल रहा, लास्ट टाइम है, आपने पूरे साल भर कुछ मेहनत नहीं किया, तब आप दूसरे के नोट्स लेकर पढ़ सकते हो। बट आप आपने जब से कि हम सीक्वेंस वाइज आप स्टार्टअप कर रहे हो, जैसे कि आपने अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है सीबीएसई का, आपने अप्रैल से अपना भी सेशन स्टार्ट किया है, आप या तो कछुए के रफ्तार में चल रहे हो या तो खरगोश के रफ्तार पे। तो कछुआ के रफ्तार में भी चले हो तो मैक्स टू मैक्स जो है आपका ना, जो 6th मंथ में हाफ ईयरली जो एग्जाम होता है, तब तक आपका आधा बुक खत्म हो ही जाएगा सबका। भले कछुए के रफ्तार से चल रहा हो, खरगोश के रफ्तार से चलो तो 1 महीना में हो जाएगा, है ना। मैं तो पर्सनली बता रहे, अभी तक, अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ लगभग आधा महीना हुआ, तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी पूरा खत्म, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट और सोर्सेज ऑफ एनर्जी पूरा कंप्लीट है। केमिस्ट्री में भी मेरा मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है मेरा। अब मैथ्स तो अभी स्टार्टअप किया, मतलब जैसे भी चल रहा है, लेकिन कंप्लीट तो आधा आधा लगभग मेरा हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री आधा हो गया, बायो स्टार्टअप होगा मेरा अभी। वैसे बायो का फैकल्टी आ रहा है, रेडी रहना, जल्दी वीडियो आएगा बायो का, ठीक है। तो
ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिकल बेसिस पे भी देखना होता है, फिर समझाने का भी एक होता है। और दूसरे के नोट्स कभी मत पढ़ना, ट्राई करना कि अवॉइड करो आप दूसरे के नोट्स। कि जब आप अपना नोट्स पढ़ते हो ना, तो जब आप अपना नोट्स खुद पढ़ोगे तो आपको जो है, आप उस टॉपिक के ऊपर, जैसे पर्टिकुलर करंट का आप नोट्स बनाए, तो नोट्स में रहता क्या, उसका जो एकदम शॉर्ट पॉइंटेड रहता है, जैसे कि नोट क्या, करंट का फ्लो ऑफ एनर्जी, बोले फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। फिर उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लेते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे करंट के अलावा जो हम इसमें और जो भी चीज, जैसे कि हम अपना नोट्स पढ़ते हैं ना, उसके बीच बीच में देखिएगा आप, हाथ का आदत होता है कि थोड़ा हम लोग इधर उधर कुछ भी चलाते रहते हैं, होता है। वो एक पर्टिकुलर ड्राइंग आपके दिमाग में कुछ भी हलचल मचा सकता है उस टाइम, कि आप क्या सोच के इस ड्राइंग को बना रहे थे, आप उस टाइम क्या पढ़ रहे थे। आपको दिमाग में आएगा कि अगर आप अपना नोट्स पढ़ते हो ना, जैसे कि मेरा पर्सनल नोट्स अगर कोई पढ़ने बैठेगा ना, पढ़ नहीं पाएगा बंदा। कभी बार हम भी भूल जाते हैं कि हम क्या लिखे थे वहां पे, ठीक है। तो पर्टिकुलर जैसे कि हम भी कोई ड्राइंग बना रहे थे ना, वहां पे हमको लगता है कि हम कुछ लिखे थे, फिर हम कोशिश करते पूरा मेमोराइज कर, मतलब रिमेम्बर करने कोशिश करते कि हम क्या कर रहे थे उस टाइम। वैसे करते करते हम पूरा चैप्टर उसी टाइम, अपना नोट्स बस देखने से हमको समझ में आ जाता है कि हम क्या कर रहे थे उस टाइम, हम पूरे चैप्टर में क्या है, पूरा टॉपिक के अंदर क्या है। वहीं अगर आप दूसरे के नोट्स पढ़ रहे हो, वो बंदा क्या सोच के लिखा हो वो आपको पता नहीं ना। तो इसलिए ये कुछ जो है टिप्स है, हाँ भले जानते वीडियो का लेंथ बड़ा हो गया, लेकिन ये जो टिप्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है। तो होप सो आपको पसंद आया हो वैसे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो पे थोड़ा बड़ा एम रखते हैं, 200 सब्सक्राइबर्स हो गए तो 20 लाइक, ज्यादा नहीं 20 लाइक को पूरा कर देना, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में इसके अलावा बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वाई सीरीज बेस्ड, कि वाई ऐसा क्यों होता है, वाई व्हाट हाउ, तो वो सब का जो आपका क्वेश्चन है वो आप हैशटैग वाई सीरीज पे आप टैग कर दो कमेंट, या फिर कोई भी वीडियो पे आप कमेंट कर दो विथ हैशटैग वाई सीरीज, अपना जिंदाबाद, है ना, हैशटैग वाई सीरीज। बस यही था अपना आज का टॉपिक। तो टाटा बाय बाय, और शेयर कर देना, भूलना नहीं, शेयर अपन को करने का है ना, कर क्या रही हो।